Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 6, that is molecular basis of inheritance. Today we are starting a new topic, that is DNA replication. So let's start. Hello students, let's continue chapter 6, that is molecular basis of inheritance. Students, today we are going to study a new topic, that is DNA replication. Students, when Watson and Crick they proposed the double helical structure of DNA, which we have already studied, they immediately proposed a scheme for replication of DNA. ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ, DNA ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਔਰ RNAs ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ 2 ਸੈੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ S ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ S ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ S ਫੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ, राइट। सो बच्चे आज आप जो है DNA रेप्लीकेशन पढ़ांगे। जो वॉटसन एंड क्रिक है, वॉटसन एंड क्रिक ने जी स्कीम दी फॉर रेप्लीकेशन ऑफ DNA, दैट वाज सैमी कॉन्जरवेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन। ठीक है, सैमी कॉन्जरवेटिव का मतलब की होंगे स्टूडेंट्स, सैमी कॉन्जरवेटिव का मतलब ये होंगे कि जो DNA ने अपना कॉपी बनाना है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट DNA जो है वो डबल हैलिक्स है और हैलिकल्स जिहड़े ने कॉमन एक्सिस ते कॉइल्ड हैगे ने। सो DNA दे जिहड़े दोनों स्ट्रैंड्स ने, सपोज दीज आर द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, वो अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं और इस दे नाल जिहड़ा हैगा एक न्यू स्ट्रैंड जिहड़ा है वो बन जाता है। सो इस टू असी सैमी कॉन्जरवेटिव कहने हैं बिकॉज DNA के जोड़े स्ट्रैंड्स ने दे एक्ट एज टैंपलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड एंड दैट इज़ कॉम्पलीमेंटरी स्ट्रैंड होएगा। ठीक है, सो जोड़ा अपने को नवा DNA बनया, जिवें एक DNA तो अपने को 2 DNAs बन गए, सो उहदे विच एक जोड़ा स्ट्रैंड होएगा वो की होएगा, पेरेंटल होएगा, पेरेंट वर्गा, और जोड़ा दूसरा होएगा उन्होंने आपां डॉटर स्ट्रैंड भी कहांगे, दैट इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड। ओके, सो वॉटसन एंड क्रिक जिहड़े सीगे उन्होंने प्रपोज किया सीगा कि रेप्लीकेशन ऑफ DNA जो है दैट इज़ सैमी कॉन्जरवेटिव। बच्चे DNA किद्दां रेप्लीकेट करता है, उहदे वास्ते हाइपोथेसिस हैगे ने, तेरा 3 हाइपोथेसिस ने। एक कॉन्जरवेटिव रेप्लीकेशन है, एक डिस्पर्सिव रेप्लीकेशन है, एक सैमी कॉन्जरवेटिव रेप्लीकेशन है। कॉन्जरवेटिव का मतलब ये होंदा है कि जो DNA रेप्लीकेट करेगा, एक DNA तो 2 DNAs बननगे, राइट। सो जो DNA की रेप्लीकेशन होएगी तो उहदे नाल एक जिहड़ा 1 ओल्ड डबल स्ट्रैंड DNA होएगा, एक 1 न्यू डबल स्ट्रैंड DNA होएगा। थोनों मैं डायग्राम दे विच इसनूं क्लीयर करना शुरू कर दी हाँ। सो दिस इज़ द कॉन्जरवेटिव टाइप ऑफ रेप्लीकेशन। सो ये DNA है, ये DNA ने रेप्लीकेट करना है, DNA अनबाइंड होएगा। जो DNA रेप्लीकेट करेगा तो एक जिहड़ा डबल स्ट्रैंडेड है वो बिल्कुल पेरेंट वर्गा बनेगा और एक जिहड़ा डबल स्ट्रैंडेड है वो बिल्कुल न्यू बनेगा। सो इनू असी कॉन्जरवेटिव कहने हैं। पेरेंट सैल पूरा पेरेंट DNA कंजर्व हो गया और एज इट इज़ वो अगे चला गया। सैकेंड जिहड़ा सीगा दैट वाज डिस्पर्सिव रेप्लीकेशन। डिस्पर्सिव मीनस जो DNA रिजल्ट किया है इन ईच डबल स्ट्रैंड्स विद सैगमेंट्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू DNA। जो साडे कोल नवा DNA बनेगा उहदे विच पेरेंटल DNA ते जिहड़ा नवा बनिया वो दोनों दे सैगमेंट्स होंगे। लेट्स सी द डायग्राम अगेन स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ डिस्पर्सिव। सो इत्थे जिहड़े DNA की फॉर्मेशन हो रही है उहदे कोल पेरेंट भी है और जो न्यू बन रहा है वो भी हैगा। तो दोनों जिहड़े हैगे ने, दोनों DNA दे विच अपने पेरेंटल एज वेल एज जिहड़ा डॉटर नवा बनया वो दोनों नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ डिस्पर्सिव। नैक्सट थर्ड जिहड़ा मैथड है दैट इज़ सैमी कॉन्जरवेटिव रेप्लीकेशन। सैमी कॉन्जरवेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ईच डबल स्ट्रैंड हैज़ 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। सो डायग्राम देखो, दिस इज सैमी कंजरवेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन। सो ये DNA जो रेप्लीकेट करेगा, अनबाइंड करेगा, तो DNA जिहड़ा तुहानूं इत्थे ग्रे कलर या ब्लूश कलर च स्ट्रैंड दिखाया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, दोनों स्ट्रैंड्स के नाल जिहड़ा हैगा न्यू डॉटर स्ट्रैंड बन गया।
ठीक है। सो इस दे विच की होएगा, तुहाडा एक पेरेंटल होएगा और एक न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड होएगा जो कि कॉम्पलीमेंट्री स्ट्रैंड है, जिन्होंने आप डॉटर स्ट्रैंड भी कहांगे। सो इस तरह का जिहड़ा मोड ऑफ रेप्लीकेशन है, इसनूं असीं कहने आ सैमी कॉन्जरवेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन। सैमी कॉन्जरवेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन दे विच हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए मॉलीक्यूल इज़ कंजर्वड। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡਾ पेरेंटल डीएनए है स्टूडेंट्स, मैं छोटा ਜਿਹਾ डायग्राम बना के दिखा रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ। सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो अगर ये ਤੁਹਾਡਾ डीएनए है, सो इस डीएनए ने ਜਦੋਂ इसने अपनी कॉपी बनाना है, रेप्लीकेट करना है, सो ये पेरेंट्स दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए और इस दे नाल जिहड़ा हैगा नवा डॉटर स्ट्रैंड जो है उहदी फॉर्मेशन हो रही है। सो इस दे विच जिहड़ा हाफ है वो पेरेंट डीएनए है, वो कंजर्व हो गया। जदों साडा डबल हैलिक्स बनया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, उस दे विच 50% डीएनए किहड़ा है पेरेंटल है और जिहड़ा नाल कॉम्पलीमेंट्री स्ट्रैंड बनया 50% वो की है डॉटर है। सो इस तरह की रेप्लीकेशन नूं असीं बोलदे हां सैमी कॉन्जरवेटिव रेप्लीकेशन। नाउ डीएनए रेप्लीकेशन सैमी कॉन्जरवेटिव है, इसका साडे कोल एक्सपेरीमेंटल प्रूफ है स्टूडेंट्स। एक्सपेरीमेंटल प्रूफ जो है दैट वाज गिवन बाय मिसलसन एंड स्टॉल्स। मिसलसन एंड स्टॉल जिहड़े हैगे ने, सो ये मैथ्यू मिसलसन्स एंड फ्रैंकलिन स्टॉल जिहड़े हैं, इन्हां ने एक एक्सपेरीमेंट किया और एक्सपेरीमेंट नाल इन्हां ने प्रूव करता कि डीएनए रेप्लीकेशन जो है वो सैमी कॉन्जरवेटिव हुंदी है। सो वॉट दे डिड बच्चे, उन्होंने एक मीडियम तैयार किया। उस मीडियम दे विच उन्होंने आइसोटोप नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया, दैट इज़ N15। ठीक है, N15। सो N15 जो है इट इज़ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। सो उन्होंने की किया, एक मीडियम तैयार किया, उस मीडियम दे विच उन्होंने हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का पाता, दैट इज़ N15 और ईकोलाई लिया। ईकोलाई इज़ अ बैक्टीरिया और उस मीडियम दे विच उन्होंने ईकोलाई जिहड़ा सीगा वो ग्रो किया। ठीक है। सो ईकोलाई जो ग्रो किया फॉर मैनी जनरेशन, तो ईकोलाई दे विच जो न्यूली डीएनए न्यू सिंथेसाइज होया, तो सारे जिहड़े डीएनए के जिहड़े स्ट्रैंड सीगे उन्हां ते एक लेबल हो गया नाइट्रोजन 15। दिस इज़ नाइट्रोजन 15, आ वाला स्ट्रैंड भी नाइट्रोजन 15। ठीक है। सो उसने जिहड़ा ये हैवी डीएनए मॉलीक्यूल है, इस हैवी डीएनए मॉलीक्यूल नूं जिहड़ा नॉर्मल डीएनए है वो की है, नॉर्मल जिहड़ा हैगा वो नाइट्रोजन 14 है। ठीक। So what they did, they grew E. coli in the medium, which was having nitrogen 15, which is the heavy isotope of nitrogen for many generation. Then what happened, the nitrogen 15 जिहड़ा सीगा it was incorporated into both the strands of DNA. So heavy strand जिहड़ा DNA दा और उसनूं जिहड़ा normal nitrogen 14 हैगा उस तो असी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब हैवी डीएनए कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। साडे कोल सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्नीक हैगी है सेंट्रीफ्यूगेशन दे नाल। सो इनू असी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। सो उन्होंने इस तरह किया, जो दोनों स्ट्रैंड जिहड़े सीगे डीएनए दे दोनों दे विच हैवी नाइट्रोजन इनकॉपरेट हो गया। उस तो बाद वॉट दे डिड, उन्होंने इस ये जिहड़े सैल सीगे बैक्टीरियल सैल्स उन्होंने दूसरे मीडियम दे विच शिफ्ट किया, जिस दे विच कि नॉर्मल नाइट्रोजन सीगा नाइट्रोजन 14। ठीक है। और उस दे विच जो उन्होंने नाइट्रोजन 14 दे विच उन्होंने शिफ्ट किया, तो 20 मिनट्स दे विच जिहड़ा ईकोलाई है वो डिवाइड करता है और उसकी नैक्सट जनरेशन आ जाती है। सो उन्होंने ये ऑबजर्व किया कि जो उनकी नैक्सट जनरेशन आई तो उन्होंने इंटरमीडिएट डेंसिटी मिली या हाइब्रिड डेंसिटी मिली और उस तो बाद फिर उन्होंने सेम जिहड़ा ईकोलाई सीगा उन्होंने दोबारा तो फिर उन्होंने रेप्लीकेट किया। अगर एक साइकिल 20 मिनट्स कंप्लीट होंदा तो नैक्सट साइकिल मीनस टोटल 40 मिनट्स हो गए। 40 मिनट्स तो बाद उन्होंने फिर अपना जिहड़ा रिजल्ट हैगा उसनूं एनालाइज किया। ठीक है। सो लेट्स सी ये उन्हों दा सैंपल है आफ्टर 20 मिनट्स। द सैंपल हैड बैक्टीरियल डीएनए विद एन इंटरमीडिएट डेंसिटी। मैं हुणे तुहानूं डायग्राम च दिखानी हाँ। और जो सैंपल 2 आया 40 मिनट्स तो बाद तो जिहड़ा डीएनए सीगा उहदे च इंटरमीडिएट भी सीगी और लाइट डेंसिटी भी सीगी। ठीक है। सो पहला आप ये डायग्राम देखांगे बच्चे, एनसीईआरटी का डायग्राम है। सो फर्स्ट केस हैगा जदों कि असी ईकोलाई नूं मीडियम च ग्रो किया जिस दे विच कि हैवी नाइट्रोजन सीगा, दैट वाज नाइट्रोजन 15, हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, राइट।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ DNA ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ N15 ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਨ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਇਹ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? 14 ਹੈ, ਨॉर्मल नाइट्रोजन है और ये लाइट ग्रीन कलर के नाल शो हो रहा है। तो जदों ये सैपरेट होए नवा स्ट्रैंड एक ग्रीन बन गया, ये नाल भी नवा स्ट्रैंड जो है वो ग्रीन बन गया। दिस शोज़ के कॉन्जरवेशन इज रेप्लीकेशन इज सेमी कॉन्जरवेटिव बिकॉज 50% इज पेरेंट 50% इज डॉटर विच इज़ न्यूली फॉर्म्ड। फिर उस तो बाद उन्होंने 40 मिनट्स तो बाद उन्होंने होर रेप्लीकेट कराया, नैक्सट जनरेशन आई। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया सी कि एक उहदा नैक्सट फिर उन्होंने दोबारा तो आपां रेप्लीकेट किया फॉर नैक्सट जनरेशन। तो उस तो बाद हुण जिवें अगर ये सपोज ए वाला DNA है, इनू आपां सैपरेट करांगे तो एक ग्रीन इत्थे आया, एक रैड इत्थे चला गया। ए वाला जिहड़ा DNA है एक ग्रीन इत्थे आया, एक इत्थे सैपरेट हो गए। और जदों इन्हां नूं असीं नाइट्रोजन 14 दे विच एक रैप्लीकेट करेगा तो ये नाल एक होर ग्रीन, हर एक दे नाल ग्रीन 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 आ गया, सैकेंड जनरेशन आ गई। सो इस दे विच तुसीं देखो कि अगर साडे कोल 4 आ रहे ने, 4 डबल हैलिक्स आ रहे ने, उस दे विच 50% जिहड़े ने वो की ने वो लाइट है और 50% जिहड़े सेंटर वाले ने वो की हैगे ने हाइब्रिड्स हैगे। ठीक है, सो दे आर हाइब्रिड्स। सो ये ਜਿਹੜਾ ਮਿਸੇਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ DNA ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪੇਰੈਂਟ है। देखो आप पेरेंट है, ये वाला ग्रीन इस पेरेंट तो आया है और 50% की आया है नवा जिहड़ा स्ट्रैंड बनेगा वो डॉटर स्ट्रैंड 50% वो होएगा। सो दिस मोड ऑफ रेप्लीकेशन जिहड़ी सीगी दैट वाज नोन एज सेमी कॉन्जरवेटिव। और नॉट ओनली मिसल्सन एंड स्टॉल, लेटर ऑन टेलर एंड ਉਹਦੇ कुलीग्स जिहड़े सीगे उन्होंने ने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया on Vicia faba and they again proved that replication of DNA is semi conservative. Okay, now students we will study in detail the process of DNA replication, how the DNA replicates and what are the various raw materials, what are the various requirements for the DNA to replicate. So there are 3 stages. First is initiation, elongation and termination. We will study it one by one in detail. First of all, for DNA to replicate we need various enzymes and proteins. सब तो पहला सानू DNA पॉलीमरेज चाहिए बिकॉज DNA अपनी कॉपी बनाने जा रहा है। ठीक है, सो DNA ਨੂੰ न्यू DNA बनने वास्ते सानू की चाहिए है? DNA पॉलीमरेज चाहिए ने जो कि पॉलीमराइज करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ਨੂੰ ऐड करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे ताकि सानू न्यू DNA मिल सके। सो दे विल मैच द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स then joins या polymerizes adjacent nucleotides to each other। ਆਪਾਂ ऑलरेडी DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ with the help of phosphodiester bonds and then they results in the formation of long polymers of long polymers of nucleotides। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਲੋਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ DNA ਦੀ ਅਨਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, DNA ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਨਵਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਵੀ हैव प्राइमेज जो है वो RNA प्राइमर प्रोवाइड करेगा। RNA प्राइमर सानू रेप्लीकेशन वास्ते चाहिए। नेक्स्ट ओके, then we have single strand binding proteins। ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹ DNA ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੈਲਟਡ ਬਾਈ ਹੈਲੀਕੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਗਾਇਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਟੋਪੋ ਆਈਸੋਮੇਰੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ DNA ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਗੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਫੇਵੀਕੋਲ ਹੈ ਐਂਡ DNA ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟੀਲੋਮੇਰੇਜ਼ਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡਸ ਆਫ DNA। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਬੱਚੇ। 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੀਐਨਏ ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੀ ਹੈ, ਥਾਈਮਿਨ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਹੈ, ਗੁਆਨਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏ, ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨੇ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬੇਸਿਸ ਨੇ, ਐਡੇਨਿਨ, ਗੁਆਨਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਐਂਡ ਥਾਈਮਿਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਫਲੋਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਬਾਈ ATP। ATP ਇਜ਼ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਟੂ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟਸ। ਸੋ AMP ਬਣ ਗਿਆ ATP, GMP ਬਣ ਗਿਆ GTP, CMP ਬਣ ਗਿਆ CTP, TMP ਬਣ ਗਿਆ TTP। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਸਫੋਰੀਲੇਜ਼। ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਨੇ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ ਹੈ AMP, GMP, CMP, TMP in the presence of energy and enzyme, which is the enzyme phosphorylase. So they all convert into deoxyribonucleoside triphosphates, that is ATP, GTP, CTP and TTP. Okay, the next step. Next is the recognition of initiation point. Initiation point is also known as ORI, that is origin of replication. DNA ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, DNA ਨੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ DNA ਹੈ, ਇਸ DNA ਨੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ORI। ਦੈਟ ਇਜ਼ ORI ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ origin, it is origin of replication, origin of replication. For this we need proteins and they are known as initiator proteins. Initiator proteins जो हैं they helps in the initiation. Prokaryotes ਦੇ ਵਿੱਚ students there is only one ORI, ਇੱਕੋ ਹੀ point ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ DNA ਆਪਣਾ replication ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, because eukaryotes ਵਿੱਚ DNA ਬਹੁਤ long ਹੈ, eukaryotes ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ initiation points ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तुसीं देख सकते हो डबल स्टैंडर्ड DNA है और डबल स्टैंडर्ड DNA ਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਣਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ DNA ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ DNA ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲਿਕਸ ਪੈਰਲਲ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ DNA ਅਨਬਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਬਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ,
सो बच्चे नेक्स्ट आ गया हुण आपां इनीशिएशन पॉइंट देख लिया, उस तो बाद नेक्स्ट हैगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए अनवाइंड किवें करेगा? डीएनए के बेसिस दे विच हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने, दे आर वीक बॉन्ड्स। आपां ऑलरेडी डिस्कस करता कि एडेनिन और थायमिन जिहड़ा हुंदा है उहदे विच डबल बॉन्ड हुंदे है, साइटोसिन एंड गुआनिन जिहड़े हुंदे ने उहदे विच ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है, एंड प्यूरिन ऑलवेज पायरीमिडीन दे नाल पेयर करता है। आपां डीएनए दे स्ट्रक्चर च वी हैव आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इट इन डिटेल। नो वॉट हैपन्स, जो अनवाइंडिंग करना है डीएनए ने, उस समय एक एंजाइम है दैट इज़ हेलिकेज। एंजाइम हेलिकेज जो है इट हेल्प्स इन द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। जो डबल हेलिक्स डीएनए जो है वो जड़ा अनवाइंड हो रहा है, खुल रहा है, सो किदे नाल हो रहा है? ड्यू टू हेलिकेज। उस तो बाद एक होर एंजाइम है जिसनों आपां कहने हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज की करता है? बिकॉज बच्चे डीएनए कॉइल्ड है, राइट। जदों आपां सपोज मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देनी है, जिवें एक रोप है, रोप बहुत कॉइल्ड होंदी है। अगर तुसीं रोप के दोनों एंड्स नूं पकड़ के खिंचो और उन्होंने सैपरेट करने की कोशिश करो, और अगर बाई चांस तुसीं उन्होंने दोबारा तो छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली फिर तो कॉइल हो जाती है। सो टोपोआइसोमेरेज की करता है स्टूडेंट्स? ये डीएनए दे एक पासे नूं कट करके रीजॉइन कर दिंदा है। सो उस दे नाल की फ़ायदा होंदा है कि जिहड़ी उहदे विचों टेंशन है वो रिलीव हो जाती है, और दोनों जिहड़े स्ट्रैंड है डीएनए दे वो सैपरेट रहंदे ने, वो दोबारा तो कॉइल जिहड़े हैं वो नहीं होंदे, राइट। सो दिस इज़ द रोल ऑफ टोपोआइसोमेरेज। सो जदों डीएनए अनवाइंड होंदा है तो सब तो पहला जिथे ORI है, जिथों ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन आपां हुणे डिस्कस किया, तो सब तो पहला एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हौली हौली वो होर खुलता रहता है, तो उस तो बाद बन जाता है वाई शेप स्ट्रक्चर जिसनों आपां कहने हैं रेप्लीकेशन फोक। सो ये पहला मतलब कि जिहड़ा बबल बनिया है वो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लीकेशन फोक, राइट। Okay, so this is a Y-shaped structure or this is known as replication fork. So बच्चे ये साढ़े double stranded DNA है जिसकी polarity है 3 to 5 and 5 to 3. We already know that two strands of DNA, they are anti-parallel. One strand is 5 to 3 prime and other is 3 prime to 5 prime. So ये जिहड़ा हैगा साडा एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इनू रेप्लीकेशन फोक कहते हैं। इत्थे हेलिकेज जिहड़ा हैगा, हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि हेलिकेज जिहड़ा हैगा वो की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अनवाइंडिंग दे विच हेल्प करता है, ठीक है। सो इत्थे अनवाइंडिंग हो रही है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, इत्थे डीएनए डबल स्ट्रैंडिड है और इत्थे डीएनए के दोनों सिंगल स्ट्रैंड बन चुके हैं, और उस दे नाल सिंगल स्ट्रैंडिड बाइंडिंग प्रोटीन्स जिहड़े हैगे ने वो अटैच्ड हैं। डबल स्ट्रैंडिड डीएनए अनबाउंड हो चुका है बाय हेलिकेज, और सिंगल स्ट्रैंडिड प्रोटीन्स जिहड़े ने वो बाइंड हो जाते हैं टू द एक्सपोज्ड बेसिस। ये जिहड़े एक्सपोज्ड बेसिस ने इन्हां दे नाल वो बाइंड हो जाते हैं एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम एनीलिंग। ओके, नाउ हुण अपना रेप्लीकेशन हुण साडा वाई शेप स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन चुके हैं। हुण उस दे नाल आपां की बनाना है? आपां एक न्यू डीएनए बनाना है। पिछले डायग्राम च देखो 3 to 5 एंड 5 to 3। हुण उस दे नाल नैक्सट जदों की होएगा, नैक्सट प्रोसैस है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। स्टूडेंट्स आरएनए प्राइमर्स जो होंगे ने, आपां सोचोगे कि आपां डीएनए रेप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसके विच आरएनए प्राइमर का की रोल है? बच्चे डीएनए नू बनाने वास्ते जिहड़ा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए नू बनांदा है, कंटिन्यू करता है, बट उस प्रोसैस नू इनिशिएट नहीं कर सकता। सो पॉलीमरेज का काम शुरू करने वास्ते, इनिशिएट करने वास्ते आपां नू एक प्राइमर की लोड़ है, दैट इज़ डीएनए, दैट इज़ आरएनए प्राइमर्स। So what is RNA primer? It is very small change of ribonucleotides. So इत्थे जिहड़ा मैं R दिखाया है वो प्राइमर है। सो पहला सानू एक छोटा जिहा प्राइमर चाहिए है और उस दे नाल जिहड़े न्यू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ने वो ऐड होंदे रहंदे हैं, ठीक है। सो प्राइमर जिहड़ा हैगा एक्चुअली की हुंदा है कि प्राइमर जो है वो 3' हाइड्रोक्सिल एंड प्रोड्यूस करता है। तुसी आरएनए आपां आरएनए दे विच देखिया सीगा कि जिहड़ा 3 पोजीशन है कार्बन की उस दे विच साडे कोल 3 एंड ते OH ग्रुप होंदा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंदा है। सो इस दे नाल डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जिहड़े वो ऐड होंदे रहंदे ने, राइट। सो प्राइमर की करता है? प्राइमर स्मॉल चेन है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और उस दे नाल सानू 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एल मिलता है ऑन द सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, टू विच जिहड़ा साडा नवा डीएनए बन रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ने वो अटैच होंदे रहंदे ने।
सो दिस इज़ अ प्राइमर स्टूडेंट। सो ये डबल हैलिक्स है, डबल हैलिक्स अनबाइंड हो चुकिया है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। सो ये जो तुहानू रैड पार्ट निकलिया ये की है, साडा RNA प्राइमर है। सो दिस इज़ नोन एज RNA प्राइमर, राइट। सो RNA प्राइमर्स जिहड़े ने वो सानू उहदे नाल आपां ईजीली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हैं। जिहड़ा ऑलरेडी एक प्राइमर उत्ते हैगा उहदे नाल वी कैन ईजीली ऐड द न्यूक्लियोटाइड बिकॉज RNA प्राइमर प्रोड्यूसिस 3' हाइड्रोक्सिल एंड। सो टू विच जिहड़े डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ने वो ऐड होंदे रहिंदे ने। लेटर ऑन प्राइमर जो है वो रिमूव कर सकते हैं आपां, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू DNA चेन। हुण न्यू DNA चेन बनेगा तो DNA जिहड़ा पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स नू पॉलीमराइज करता है। हमेशा 5:3 की डायरैक्शन दे विच DNA बनेगा क्योंकि DNA के डबल स्ट्रैंड है, एक हैगा 3 to 5 और एक हैगा 5 to 3। सो जिहड़ा साडा न्यू DNA बनता है वो हमेशा किस डायरैक्शन दे विच बनेगा, 5 to 3 की डायरैक्शन दे विच बनेगा क्योंकि जिहड़े न्यू कॉम्पलीमेंटरी स्ट्रैंड्स ने वाई 5 to 3 डायरैक्शन दे विच क्यों बनेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज जिहड़ा साडा DNA है, अगर सपोज साडा जिहड़ा DNA है वो 5 to 3 है एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड जो हैगा वो 3 to 5 है। सो DNA जिहड़ा हैगा वो इस तरह बनेगा इन द डायरैक्शन ऑफ 5 to 3 बिकॉज मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि जिहड़ा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उत्थे उस दे नाल न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंदे रहणगे, राइट। ओके हुण जिहड़े DNA एंटी पैरल है, एक DNA का स्ट्रैंड 5 to 3 है, दूसरा DNA का स्ट्रैंड 3 to 5 है और न्यू DNA किस डायरैक्शन च बनेगा, हमेशा 5:3 की डायरैक्शन दे विच बनेगा। सो अगर इत्थे 3 है सामने तो ऑब्वियसली 5 to 3 DNA की फॉर्मेशन इस तरह हो रही है और इत्थे सब तो पहला प्राइमर आएगा, प्राइमर दे नाल न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंदे रहणगे। A T नाल पेयर करेगा, C G नाल करेगा, G C नाल करेगा, T A नाल करेगा। सो पेयरिंग होंदी रहेगी, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जिहड़े ने वो ऐड होंदे रहणगे और एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, इसनूं असीं कहंदे हां लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। जिहड़ा दूजे पासे तुसीं अगर DNA के 2 स्ट्रैंड देखते हो, ये तो 5 to 3 है तो इधर जिहड़ा 5 to 3 ईजीली बन गया। हुण ये 3 to 5 है, 3 to 5 दे नाल DNA ने 5 to 3 बनना है हमेशा। सो 5 to 3 इत्थों दी इस पासे तो DNA देखो बनना शुरू हो रहा है। सो ये जिहड़ा दूसरा स्ट्रैंड DNA का बन रहा है ये सैगमेंट्स दे विच बनेगा, पार्ट्स दे विच बनेगा, इसनूं असीं लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। DNA के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरल हैं। सो फर्स्ट स्ट्रैंड जिहड़ा उपर 5 to 3 की डायरैक्शन दे विच जिहदे विच जिहड़ा टैंपलेट है वो 5 to 3 है तो नवा जिहड़ा हैगा इधर नूं 5 to 3 की डायरैक्शन दे विच बनेगा। ये कॉन्टीन्यूअसली बनेगा, इनू आपां लीडिंग स्ट्रैंड चेक करने और इसनूं बनन वास्ते सिर्फ इक्को ही प्राइमर की जरूरत होंदी है। जिहड़ा दूसरा स्ट्रैंड बनेगा ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच वो एक फ्रैगमेंट्स दे विच बनेगा और उन्हां फ्रैगमेंट्स नूं असीं कहने हां ओका जाकी फ्रैगमेंट्स। सो बच्चे ये तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा पेरेंट स्ट्रैंड है उस दे नाल न्यू DNA की फॉर्मेशन हो रही है। सो देखो G दे नाल C आ रहा है, G दे नाल C आ रहा है, ये A हैगा, T दे नाल A आ रहा है, G दे नाल C आ रहा है, डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो ये साडा न्यू DNA की फॉर्मेशन जो है हो रही है और ये जिहड़ा हैगा साडा DNA पॉलीमरेज है जो कि न्यू DNAs नूं स्ट्रैंड नूं बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और स्पैशली बच्चे मैं डायग्राम लिया थोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड नूं बहुत क्लीयर करन वास्ते, राइट। सो बच्चे पहला तुसीं ये ब्लू वाला स्ट्रैंड देखो, इहदी पोलैरिटी हैगी है 5 to 3, रेड वाले दी हैगी है 3 to 5। न्यू DNA बनना है हमेशा 5 to 3 की डायरैक्शन दे विच। सो ऑब्वियसली जे इत्थे 3 हैगा तो 5 इहदे ऑपोजिट 5 to 3 इस डायरैक्शन चो बनेगा। सो ये जिहड़ा स्ट्रैंड बनता है ये कॉन्टीन्यूअसली बनता है और इहदे इत्थे एक बारी सानू प्राइमर की जरूरत पैंदी है, उस तो बाद कॉन्टीन्यूअसली DNA का स्ट्रैंड बनता रहता है और इस स्ट्रैंड नूं असीं कहने हां लीडिंग स्ट्रैंड, राइट। लीडिंग स्ट्रैंड नीड्स ओनली वन प्राइमर एंड कॉन्टीन्यूअसली एक सिंगल फ्रैगमेंट से बन जाता है, कोई लाइगेज नहीं चाहिए, इन्हूं जोड़न की जरूरत नहीं है। हुण जिहड़ा दूसरा रेड वाला है इहदे च भी 5 to 3 जाना है। हुण 5 इहदे रेड च 5 to इत्थे 3 to 5 है। सो 5 to 3 ऑब्वियसली इस डायरैक्शन चो बनेगा ताही 5 to 3 बनेगा। सो ये देखो ये छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स दे विच बन रहा है, हर फ्रैगमेंट नूं अपना DNA अपना प्राइमर चाहिए। सो प्राइमर नाल छोटा जा पीस बनेगा और इस नूं असीं कहने हां ओका जाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ओका जाकी फ्रैगमेंट्स असीं नूं बोलते हैं और लेटर ऑन जिहड़ा लाइगेज एंजाइम है उस दे नाल आपां जिहड़े फ्रैगमेंट्स ने इन्हां नूं जोड़ सकते हैं और सानूं एक कॉन्टीन्यूअस DNA जो है वो मिल जाता है।
ओके स्टूडेंट, सो दीज आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये देखो 5 to 3 लीडिंग स्टैंड कॉन्टीन्यूसली बन रहा है, दूसरा जिहड़ा हैगा 5 to 3 इस डायरैक्शन में बन रहा है। सो एक पीसिस दे विच बन रहा है, इन्हों असीं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ इट इज़ वेरी क्लीयर टू यू, दीज आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। लेटर ऑन दीज आर जॉइंड बाय एंजाइम विच इज़ नोन एज लाइकेज एंड वी गेट कंप्लीट DNA। दैन जो साडा DNA रैप्लीकेट कर गया, साडे कोल नए स्टैंड आ गए जिहड़े RNA प्राइमर्स ने, उन्होंने आपां रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द 5 एंड बाय एक्सोन्यूक्लिक एक्शन ऑफ DNA पॉलीमरेज। सो DNA जिहड़े RNA प्राइमर्स जिहड़े वो एंड तो जिवें आपां प्राइमर्स लगाए सी, प्राइमर्स रिमूव हो गए। सो एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड बन गया और ये जिहड़ा लैगिंग स्टैंड सीगा, देखो ये जिहड़े प्राइमर्स ने, ये आपां DNA पॉलीमरेज ने प्राइमर्स नूं रिमूव कर दिंदा है। सो उस तो बाद जिहड़ा स्ट्रैंड है वो कॉन्टीन्यूअस बन गया। उस तो बाद साडे कोल एक नैक्सट आ गए बच्चे प्रूफ रीडिंग एंड DNA रिपेयर। कई बार जो DNA रैप्लीकेट करता है तो समटाइम्स रॉन्ग बेसिस भी वो इनकॉपरेट हो जाते हैं, जिमें A दे सामने G आ गया जबकि A दे सामने T होना चाहिए। सो ये जिहड़ा एरर है, गलती है, ये रिमूव हो जाती है बाय द एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज दैट इज़ न्यूक्लियसेस। सो कई बार DNA स्ट्रक्चर डैमेज भी हो जाता है बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशनस, जिवें थायमिन डाइमर्स बन जाते हैं, TT डाइमर्स, इन्हों असीं डाइमर्स कहते हैं। सो इदां दी अगर सिचुएशन आती है तो DNA जो रैप्लीकेट कर रहा उसनूं ये ब्लॉक कर दिंदा है, प्रोसैस रुक जाता है। इसनूं भी आपां एंजाइमेटिकली जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रोसैस नूं असीं कहते हैं प्रूफ रीडिंग एंड DNA रिपेयर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये अपना डायग्राम है जो थानू DNA पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग किस तरह करता है। जिवें सपोज T दे सामने सपोज C आ गया, सो इसनूं आपां किद्दां रिपेयर कर सकते हैं और इसनूं आपां करैक्ट करके आपां अपना नॉर्मल फंक्शन अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप थानू अज दा टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस